सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतने दूर दूर से आप हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद और जोहार। मैंने यहाँ जोहार शब्द का प्रयोग किया, मैंने नमस्कार नहीं बोला, जोहार बोला। क्यों? क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज अच्छी गूंजती है, आपकी आवाज अच्छी सुनाई देती है। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये आदिवासियों के भविष्य के लिए, दलितों के भविष्य के लिए, पिछड़ों के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ, हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों और बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी हैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात कहने आया हूं। आपको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। अब देखिए, अगर किसी खेत का मालिक होता है, किसी घर का मालिक होता है, तो उसको अधिकार मिलते
जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था, और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था, इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। आदिवासी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया। आदिवासियों पर बलात्कार होता है, मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं।